हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम शरणपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर है ये काय का क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव स्कूल, मतलब समावेशी विद्यालय का सृजन, बीएड सेकेंड ईयर का है। पेपर कोड आपका E301 राइट है। तो इस पेपर को देखेंगे। जो क्वेश्चन पेपर आपका बीएड सेकेंड ईयर में आता है वो क्वेश्चन पेपर आपका 40 नंबर का था, फर्स्ट ईयर में 80 नंबर का था। ठीक है, टाइम आपको उतना ही रहता है, 3 घंटे रहता है, उतनी कॉपी आती, सब कुछ वैसे ही होता है। ठीक है, 3 ही सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये जो क्वेश्चन पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी का है, 2023 का है राइट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले लॉन्ग आंसर टाइप्स जो होते हैं और जो भी वेरी शॉर्ट्स रहते हैं ना, आपको पता है, आपने फर्स्ट ईयर में भी एग्जाम्स दिए थे। तो वहाँ पे यहाँ पे जैसे वहाँ पे 16 नंबर में आता तो यहाँ पे वो 4 नंबर में सॉरी, जो वहाँ पे 16 नंबर में था वो यहाँ पे 8 नंबर में, जो वहाँ पे 4 नंबर में था वो यहाँ पे 2 नंबर में, जो वहाँ पे 2 नंबर में था वो यहाँ पे 1 नंबर में। सब कुछ मतलब आधा हुआ है। ठीक है, टाइम उतना ही है, सब कुछ वैसे ही करना होता है आप लोगों को। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आपका एकीकृत। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ, अगर अभी तक आपकी बीएड की फाइल्स नहीं बनी हुई, बीएड सेकेंड ईयर की, तो सारी फाइल्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब भेज रखी है। टेलीग्राम ग्रुप में लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और सारी फाइल्स की लिंक भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने जनरेट करके दे रखी है। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी। कोई भी नोटिस आती है, कुछ भी होता है, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह कुछ भी बताऊँगा वो मैं टेलीग्राम पर भी भेजता रहूँगा, आपको वहाँ से नोटिस वगैरह मिलती रहेगी, देखते रहिएगा। और जो स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं, नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है। ठीक है, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में मेरे से जुड़े हुए हैं उन्हें ऑलरेडी पता है नोट्स मेरे कैसे हैं। ठीक है, नोट्स के साथ में और काफ़ी कुछ रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप पहले एक सब्जेक्ट का लेकर देखिए। ठीक है, जैसे आपको लगता है तो इसी एक ही सब्जेक्ट का लेकर देख लीजिए, उसके बाद में आपको खुद ही बिलीव हो जाएगा। तो पहला है एकीकृत शिक्षा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार आता है, बार बार आ गया। एकीकृत हो गया शिक्षा आपका, और ये जो मतलब इसमें 3 हैं वो चीज़ मैं अभी आप लोगों को जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वहाँ पे मैंने बता दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। हो सकता है ऐसे ना चीज़ें समझ में आ रही हूँ, बट वहाँ पे आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इसके उद्देश्य और विशेषताएं यहाँ पे पूछी गई हैं। समावेशी शिक्षा, समावेशी जब आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट आपका समावेशी, तो समावेशी शिक्षा तो आएगा ही। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, महाराष्ट्र और शैक्षिक प्रावधान। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में आते विशिष्ट शिक्षा से क्या अभिप्राय है, विशिष्ट ये ठीक है। तो इसमें जैसे आपका ये दिया तो इस दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, अथवा में से मतलब जैसे ये ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता है। विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं, योग्य समावेशी विद्यालय से आप क्या समझते हैं, एक आदर्श समावेशी विद्यालय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक समावेशी शिक्षक के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्शन क्यों आवश्यक है, इसकी विवेचना कीजिए। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की विस्तृत विवेचना कीजिए। दो में से कोई भी आप एक कर सकते हैं राइट है। सेक्शन बी में आते हैं। तो सेक्शन बी में ठीक है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को, और यहाँ पे किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब 8 होते हैं, 8 में से 4 के करने होते हैं, प्रत्येक कितने का होता है, 2-2 नंबर का होता है। आरसीआई एक्ट, ठीक है, आरसीआई एक्ट से आपका क्या अभिप्राय है, यह आया क्वेश्चन। समावेशन के लिए सहयोगी निर्देशन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन अगला है आपका वेब आधारित ठीक है अधिगम, मतलब वेब बेस्ड लर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चन एक समावेशी शिक्षक के गुण क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका समावेशी कक्षा कक्ष के आकार देने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। मार्गदर्शन एवं परामर्श के बीच अंतर लिखिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। विद्यालय स्तर पर परामर्श की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में हम लोग सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब 10 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, उसमें से 8 करने होते हैं, प्रत्येक कितने का होता है, 1-1 नंबर का होता है राइट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, समावेशी विद्यालय इन भावनाओं को विकसित करने में मदद करता है, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का 1 नंबर में आया हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आया हुआ है राष्ट्रीय आर्थोपोडिक। ये सब मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को करा दूंगा, है ना, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी। सोच रहा था वीडियो में साथ में ही करवा देता हूँ, बट ये वाला मैं अलग से आपको करवा दूंगा। ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद में वेब लिप के जनक लुईस थे। ठीक है, क्या, हाँ, इस सत्य में सत्य है क्वेश्चन। वंशानुक्रम अधिगम असमर्थता मुख्य कारण सत्य में क्वेश्चन आया हुआ, जिसका लेखन से संबंधित है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सब पढ़ा होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र। ठीक है, यमे बटे सी बराबर मानसिक बटे ये हो गया, है ना, सही है गलत, सही है वास्तविक है। ठीक है,
लोकोमीटर विकलांगों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान स्थित है, सत्य असत्य में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन अगला है आपका ये ASD, ठीक है, ASD, ठीक है, मतलब आज केंद्रित है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीटेट वगैरह का भी एग्जाम दिया, वहाँ भी सब ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। किस संगठन ने हियरिंग लॉस यूनिट और हियरिंग इंटेंसिटी को वर्गीकृत किया? ये चार यहाँ पे दिया है, 2009 उपरोक्त में से कोई नहीं, विश्व संगठन WHO वगैरह है, ठीक है, संलग्न। तो ये यही था क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और आप लोगों की कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप वो क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, और जो भी नोटिस आएगी टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज दी जाएगी, और चैनल पे लाइक वगैरह कर दिया करो, अच्छी लगा करें वीडियो तो। और बाकी चैनल पे नए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके।